जिसको मधुमेह कह सकते हैं। ब्लड शुगर का लेवल जब बढ़ता है उसको डायबिटीज कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको शुगर की बीमारी हो गई। तरह तरह के नाम हम लोग लेते हैं। आखिर में लगभग 10 करोड़ लोग आज की डेट में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इससे ज्यादा ही आंकड़ा आज की डेट में होगा, लेकिन इससे बड़ा आंकड़ा प्री डायबिटीज का है, जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच रैंडम, जिनका शुगर लेवल 140 मिलीग्राम से लेके 200 मिलीग्राम भोजन के बाद, जिसको रैंडम कहते हैं, उनको हम लोग प्री डायबिटीज वाले मरीज कहते हैं। प्री माने पहले, डायबिटीज माने डायबिटीज होने के पहले की जो कंडीशन होती है उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर हम आप चाहें तो ये लगभग 15 से 20 करोड़ लोग, इनको अगर चाहें तो हम लोग डायबिटीज होने से रोक सकते। हमारे हाथ में है। किसके माध्यम से? प्री डायबिटीज में अगर आपने उनके घर का तेल बदलवा दिया, हेल्थ कार्ड उसके घर में जाने लगा, गामा 2-2 कैप्सूल भोजन के पहले देने लगे, न्यूट्रीचार्जस 5 एक टाइम आपको देना है भोजन के बाद, और मधु संयम रस 30 ml गुनगुने पानी के साथ खाली पेट, अगर आपने ये देने लगे, थोड़ा एक्सरसाइज उनको बताइए, थोड़ा सुबह बोलिए पैदल चले, एक्सरसाइज करें, कुछ प्राणायाम करें, चावल आलू और मीठी चीज से थोड़ा थोड़ा परहेज करें, तो ऐसे प्री डायबिटीज के मरीज को हम लोग बिना दवा के डायबिटीज होने से रोक सकते हैं। ये फूड सप्लीमेंट है, ये न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के माध्यम से उनको भविष्य में उनको डायबिटीज ना हो, ये हमारे हाथ में है और हम लोगों को ये बता सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि डायबिटीज क्या है, शुगर क्या है? तो डायबिटीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिजीज बाय हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती, इंसुलिन की कमी के कारण हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं हाइपर माने अधिक मात्रा में, ग्लाई माने ग्लूकोज या शुगर, ईमिया माने ब्लड में। इसका पूरा नाम है हाइपरग्लाइसीमिया। इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, हाइपर, ग्लाई और सीमिया। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाई का मतलब होता है ग्लूकोज, ईमिया का मतलब होता है ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना ड्यू टू, क्यों बढ़ जा रहा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज, या ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना, इसको कहते हैं डायबिटीज। अब इंसुलिन का काम क्या है? जो हम भोजन लेते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं चावल के माध्यम से, रोटी के माध्यम से, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज जाता है, वो ग्लूकोज हमारा शरीर उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए जितना हमको जरूरत था मिल गई, लेकिन जो एनर्जी हमको बचती है, जो एनर्जी हमारे शरीर में बच जाती है भोजन के माध्यम से, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है, उसको स्टोर कर लेता है और वो स्टोर रहा जाता है। जब हम भोजन नहीं करते या उपवास के दिन, या हमारे शरीर में कहीं ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो फिर वही स्टोर हुआ ग्लाइकोजन, वही इंसुलिन ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, शरीर को एनर्जी देता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है इंसुलिन का, सबसे बड़ा रोल इंसुलिन का होता है। अगर इंसुलिन की किसी कारण से कमी है, या हमारे बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रहे, या बन तो रहा है
कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, रुकावट हो रही है, ब्लड तक वो नहीं पहुंच पा रहा, तो हमारा ये प्रक्रिया है स्टोर करने की, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने की और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया बाधित होती है, और जिस कारण से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ये दो तरह का होता है डायबिटीज, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मात्र 10% लोगों को होता है, जिसको जुवेनाइल कहते हैं, और टाइप 1 में इंसुलिन हमारा शरीर बनाता ही नहीं है। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण ही नहीं होता। पैनक्रियाज से जो बीटा सेल्स है या तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, बीटा सेल्स ही नहीं है, खत्म हो गए, या कोई ऐसी बीमारी हो गई इम्यून सिस्टम की जिसके कारण से बीटा सेल खत्म हो गए, और बीटा सेल नहीं होंगे तो इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा, और जब इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो टाइप 1, जिसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये जनरली बच्चों में होता है। ये जनरली बच्चों में होता है, ये 10% लोगों में होता है, 10%। और लेकिन 90% जो डायबिटीज वाले मरीज हैं वो टाइप 2 वाले, 90% जो मरीज हैं टाइप 2 वाले हैं, जिसका नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन के ऊपर हमारा शरीर डिपेंड नहीं है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ये 90% लोगों में होता है, इसको टाइप 2 कहते हैं। ज्यादातर लोग जो युवाओं में होता है, जो यंग एज में हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, पुरुषों को हो रहा है, ओल्ड एज में हो रहा है, ये टाइप 2 वाला होता है। अब इसकी हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। टाइप 1 क्यों होता है, टाइप 1 के भी हम बात करेंगे। देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। अभी हम बात कर रहे थे, अगर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो गया, बीटा सेल्स की कमी हो गई या बीटा सेल्स खत्म हो गए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रिजल्टिंग एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इसके कारण से हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए। ये हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होता है। अगर माँ बाप में है तो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी के माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चों के भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का एक वायरस होता है, वो वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसका नाम है कॉक्स सेकेंड्स। ऑटो इम्यून डैमेज करता है, और ऑटो इम्यून डैमेज के कारण इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता, और जब बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं तो ये टाइप 1 डायबिटीज बनती है। इसके लक्षण क्या है, कैसे जाने की ये डायबिटीज है? इसमें 3 मेन रूप से लक्षण होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफिजिया। पॉलीयूरिया, पॉली का मतलब होता है अधिक मात्रा में, पॉली का मतलब होता है अधिक मात्रा में, यूरिया मतलब यूरिन का पास होना, बार बार पेशाब लगना, ज्यादा मात्रा में पेशाब अगर निकल रही है, यूरिन ज्यादा हो रहा है, उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। हम रात में सोते हैं, रात में 3-4 बार उठना पड़ता है, दिन में कई बार हमको यूरिन जाना पड़ता है, उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। कभी कभी और भी पॉलीयूरिया के कारण है, लेकिन एक कारण डायबिटीज भी। पॉलीयूरिया के क्या कारण है? अगर हम ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी का सेवन करते हैं तो उसका आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। जनरली ठंडी के सीजन में और बरसात के सीजन में यूरिन का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कोई लिक्विड चीज ज्यादा पी रहे हैं, जैसे जूस का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, दूध का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, पानी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उसमें भी यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है। अगर हमारे यूरिन में यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है हमारे यूरिन में, उसके कारण भी यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। तो इन सारे कारण से यूरिन का आउटपुट बढ़ता है। लेकिन जब उसकी जांच कराते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, यूरिन में आप एल्बुमिन और ग्लूकोज की जांच कराते हैं, तो पता चलता है कि यूरिन में एल्बुमिन जा रहा है या शुगर जा रहा है। वो यूरिन में तो बाद में आता है, पहले ब्लड में आता है। पहले ब्लड में आप जांच कराएंगे तो पता चलेगा, इसके बाद यूरिन में आता है। पहले ब्लड की जांच से अपन पता करते हैं कि कैसे उसका। तो ये 3 लक्षण होते हैं, ज्यादा यूरिन का अधिक मात्रा में ज्यादा जाना, या दूसरा कारण होता है ज्यादा भूख लगना और ज्यादा प्यास लगना। ज्यादा यूरिन जाना, ज्यादा भूख लगना, ज्यादा प्यास लगना। अगर मुंह सूख रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, सिर दर्द होने लगता है, खाना नहीं मिलता, कमजोरी लगने लगती है, तो समझिए कि ये डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं।
और उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना है। फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज तो नहीं है। इसके बाद ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, धीरे धीरे फैट ब्रेक डाउन होता है। डायबिटीज के मरीज का जो फैट होता है, हमारा शरीर ईंधन के रूप में लेता है, फ्यूल के रूप में फैट को लेता है, और जैसे फ्यूल के रूप में फैट को लेता है तो शरीर से फैट कम होने लगता है और व्यक्ति दुबला पतला दिखाई देता। फ्यूल के रूप में वो फैट ब्रेक डाउन करता है और उस फैट को एसिटाइल को एंजाइम के रूप में कन्वर्ट करता है। उस फैट को एसिटाइल को एंजाइम के रूप में उसको कन्वर्ट करता है। और इसमें केवल टाइप 1 डायबिटीज में उसमें दवा काम नहीं करती, आपको इंसुलिन ही देना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट केवल इंसुलिन है। बहुत सारे लोग हमसे फोन से बात करते हैं कि हमारे बच्चे को डायबिटीज हो गई, जिसकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, उसमें आपको बता दे कोई टेबलेट उसमें काम नहीं करती, उसको आप सीधे इंसुलिन थेरेपी दीजिए और मधु संयम रस, अगर 10 साल से कम का है तो 10 ml, इसके ऊपर है तो 15 या 20 ml, और यंग एज में है तो 30 ml गुनगुने पानी के साथ देना है, खाली पेट सुबह और शाम। तो इस तरह से टाइप 1 में हम इसको अपने मैनेज कर सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज को, जिसको कहते हैं जो 10% लोगों में होता है। अब टाइप 2 क्या है, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, 90% लोगों को होता है। भारत में सबसे ज्यादा टाइप 2 वाले डायबिटीज, ये रिलेटिवली ये फर्स्ट टाइप से ज्यादा होता है। इसमें भी इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इसमें इंसुलिन की कमी होती है। कमी कैसे होती है, कुछ बीटा सेल्स तो इंसुलिन बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं। जितना हमको शरीर में इंसुलिन चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा। मान लीजिए इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो पैनक्रियाज से बाहर नहीं निकल पा रहा, कहीं अवरोध हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इस कारण से। या कभी कभी एक्सेस सिक्रेशन ऑफ दी हाइपरग्लाइसीमिक, अधिक मात्रा में अगर हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट का अधिक मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है, उसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज होती है। हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, हमारा जो टारगेट टिश्यू होते हैं वहां तक हमारा ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। वो हमारा ग्लूकोज लीवर में, मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, वहां तक ग्लूकोज का जो बैरियर का काम करता है, ग्लूकोज पहुंचाने का जो हमारा काम करता है, वो वहां पर प्रॉपर सेल्स वहां तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा रहे हैं, वहां पर ताला बंद है, उसके सेल्स में उसका जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो ये रिसेप्टर खोलने का काम भी हमारा दवाइयां करती हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज में हम लोग देते हैं। अल्टीमेटली लॉस ऑफ बीटा सेल्स, अर्थात हमारे शरीर में अगर बीटा सेल्स की कमी है या लॉस हो रहा है, उसके कारण टाइप 2 डायबिटीज होती है। जनरली 35 साल से अधिक उम्र के लोगों में होती है। ओबेसिटी, जिनका वजन ज्यादा है उनको ज्यादा होता है। या इनएक्टिव पर्सन है, जो काम धाम नहीं करते, खाते हैं और सोते रहते हैं, उनको ये होने का चांस पड़ता है। जो घर में पड़े रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, बढ़िया आराम से दिन रात सोते हैं, ठंडी में भी सोते हैं, बरसात में भी सोते हैं, गर्मी में भी सोते हैं, अगर दिन में क्या होंगे, उसका पहला कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। हमारे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, हमारे आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, हमारे रेटिना के जो सेल्स होते हैं प्रॉपर काम नहीं करते, इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मतलब किडनी में असर होने लगता है। जब शुगर का लेवल बहुत दिनों तक बढ़ा रहता है, हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो प्रॉपर रूप से उसका फिल्टर नहीं कर पाती। शुगर का लेवल, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और क्रिएटिनिन और यूरिया का प्रतिशत हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। जब जांच कराते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया का, तो पता चलता है कि क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ रहा है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने लगती है, किडनी की बीमारी पैदा हो जाती है। दवा खाते खाते भी, और डायबिटीज को अगर कंट्रोल में आप नहीं रखते हैं, डायबिटीज में शुगर का लेवल अगर ब्लड में लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसी तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी, बहुत सारे मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे हाथ पैर में जलन होती है, झुनझुनाहट होती है, हमारे हाथ काम नहीं करते। डायबिटिक न्यूरोपैथी, धीरे धीरे अंग काम करना बंद हो जाता है, कोई हाथ काम नहीं करता, कोई कमर काम नहीं करता, पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होने लगता है डायबिटीज के कारण। और एक चीज और होता है, डायबिटिक अपसेट्स होने लगता है।
जिसको कहते हैं कोल्ड अपसेट, धीरे धीरे छाले पड़ने लगते हैं। अगर डायबिटीज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे पाँव में छाले पड़ जाते हैं। फिर छाले को ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, सर्जन से उसका इलाज कराते हैं, एंटीबायोटिक चलती है, ड्रेसिंग चलती है, क्योंकि शुगर के कारण घाव प्रॉपर रूप से भरता नहीं है, जिसको कहते हैं डायबिटिक अल्सर। और कीटो एसिडोसिस, कीटोन फॉर्म्स होने लगते हैं, एसिडिटी बढ़ने लगती है। वो कीटोन्स फॉर्म हमारे ब्लड में तरह तरह की बीमारियां पैदा करने लगते हैं। वो कीटोन्स अगर हमारे हार्ट में जाते हैं तो हार्ट में हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं, हार्ट की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं, हार्ट के जो पंपिंग की कैपेसिटी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये कीटोएसिडोसिस के कारण होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आज जो हार्ट के लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं डायबिटीज के कारण, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज होने लगता है हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में, जिसके बाद फिर एंजियोग्राफी कराना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ता है। तो ये डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। और डायबिटिक कार्डियोपैथी की हमने बात की है, मतलब हार्ट की बीमारियां डायबिटीज के कारण हो रही है। साइलेंट अटैक लोगों को मारने लगता है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? डाइट कंट्रोल, सबसे पहले जिस कारण से बीमारी पैदा हुई उस कारण को ठीक करना है। आपको चावल नहीं खाना है, आपको मीठी चीज नहीं खाना है, आलू की सब्जी नहीं खाना है, जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ऐसी चीजों को खाना है। कौन से हमके फल को खाना है, कौन से संतरे मौसमी क्या खाना है। आप हेल्थ RCM हेल्थ ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सारी चीज लिखी हुई है। RCM हेल्थ ऐप जो आपका है, प्ले स्टोर में जाके या गूगल में जाके RCM हेल्थ ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सारी चीज दिया है। कौन सा फल खाना है, किसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कैसे आपको न्यूट्रिएशन कौन सा लेना है, कैसे आपका आहार रहेगा, क्या इनटेक रहेगा, राइस का पूरा फार्मूला उसमें है, कैसे आपको सप्लीमेंट लेना है, कैसे बिहार रहेगा, कितना आपको चलना है, कितना एक्सरसाइज करना है, सारी चीजें उसमें डायबिटीज से संबंधित पूरी जानकारी, उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। और जिनके घर में डायबिटीज के मरीज हैं उनको जरूर पढ़वाएं और उनके मोबाइल में हेल्थ ऐप डाउनलोड करा दें। वो दिन भर अपनी बीमारी के विषय में देखें, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें है पूरा। अगर शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में देखिए, अगर उसको विस्तृत करके देखना है तो पूरा विस्तृत उसमें वर्णन दिया गया एक एक बीमारी का। तो उसमें 9-10 बीमारियां जो भी है उसको आप देखिए और अपनी बीमारी के विषय में जानिए। ये अगर टाइप 1 है तो इंसुलिन थेरेपी, जिसकी 1901 थे वो बेंटिंग के द्वारा हुई थी, 27.7 यूनिट अगर किसी को इंसुलिन लगता है, मतलब 1 मिलीग्राम इंसुलिन, 1 मिलीग्राम इंसुलिन बराबर 27.7 यूनिट। कहते हैं इतने यूनिट लग रहा, तो 27.7 यूनिट बराबर 1 मिलीग्राम। अब जितने यूनिट लग रहा है उसके हिसाब से आप मिलीग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। ADR क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन का साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, अर्थात शरीर में जैसे आप इंसुलिन लेते हैं, अगर आपको भोजन नहीं मिला इंसुलिन लगाने के बाद, या धीरे से आपको भोजन लेने में लेट हो गया, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपो माने कम, ग्लाई माने ग्लूकोज, इमिया माने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा जाएगा। और जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ब्रेन में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, हार्ट में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और डायबिटिक कोमा होगा। डायबिटिक कोमा में चला जाएगा, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज के मरीज को चॉकलेट रखते हैं, टॉफी रखते हैं, शक्कर मुंह में डालते हैं, जिससे डायबिटिक कोमा ना होने पाए, हाइपोग्लाइसीमिया ना होने पाए। जनरली ये इंसुलिन जिनको लगता है उनमें ज्यादा होता है। और हमारे पास तो कई मरीज आते हैं जिसको फिर D10 और D25 भी चढ़ाना पड़ता है, डेक्सट्रोज का बॉटल देना पड़ता है तुरंत उसको रिकवरी करने के लिए। बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। पहले जो मेडिसिन आती थी उसमें एक विशेष सेकंड जनरेशन की दवाई चलती थी, लेकिन आज उसको कम कर दिए हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते थे, इसलिए उसमें आज थोड़ा कमी कर दिए हैं। पहले हम लोग देते थे ग्लाइड, वजन बढ़ने लगता था। ये दवाई खाते खाते लोगों का धीरे धीरे वजन बढ़ने लगा, इस दवाई को कम किया गया और सेकंड जनरेशन की इसी में आई मेटफॉर्मिन 500 mg और 1000 mg की आती है। शुरू में 500 mg की हम लोग चलाते हैं। इसमें